Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Grammar Chapter number 50 Reading Comprehension. Let's start our first exercise number A. Read the poem and answer the question that follow. यानी कि यहाँ पे जो हमें पोएम दी है उसको पढ़ना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिए हो उसके आंसर हमें बताने हैं. Then let's start read about poem. Miss Fanny had a turnip. Miss Fanny had a turnip. यानी कि मिस फैनी के पास टर्निप है. एंड इट ग्रो एंड इट ग्रो एंड इट ग्रो बिहाइंड द बन. मीनिंग ऑफ बन यानी कि जो घर के पीछे की जगह होती है उसको क्या कहते हैं? बन यानी कि कोर्टयार्ड. तो जो टर्निप है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. जो कोर्टयार्ड है उसमें वो बढ़ता ही जा रहा है. एंड दैट टर्निप डिड नॉट हार्म. यानी कि ऐसी जगह पे वहाँ पे बढ़ता है कि जहाँ पे वो हार्म यानी कि कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है. देयर इट ग्रो एंड इट ग्रो टिल इट कुड ग्रो नो लॉन्गर. यानी कि जो टर्निप है वो बढ़ता है मगर बहुत लंबा नहीं होता है. देन हर डॉटर लिजी पिक्ड इट अप एंड पुट इन द सेलर. यानी कि फिर उसकी बेटी जो है लिजी उसने पिक्ड यानी कि खींचना या फिर चूंटना. देन सेलर, सेलर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे जो टर्निप ग्रो होते हैं यानी कि और भी वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं उसको रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? सेलर. तो उसकी जो डॉटर है फैनी की डॉटर उसका नाम क्या है? लिजी. उसने जो टर्निप वहाँ पे हमने कोर्टयार्ड में उगाया था उसको वो पिक्ड यानी कि वहाँ से वो खींच के लेकर आई और उसने सेलर में रख दिया. देयर इट ले एंड इट ले टिल इट बिगेन टू रोट. यानी कि उसने वहाँ पे तब तक रखा जब तक वो रोट यानी कि सड़ नहीं जाता. उसने वहाँ पे जब तक वो टर्निप है वो सड़ नहीं जाता वहाँ तक उसने ले यानी कि वहाँ पे रखा. एंड डॉटर सूजी पिक्ड इट अप एंड पुट इन द पॉट. यानी कि उसकी जो दूसरी डॉटर है जिसका नाम है सूजी वो वहाँ से वो टर्निप को पिक्ड यानी कि वहाँ से लेकर आई एंड पॉट में उसने रख दिया. एंड दे बॉइल्ड इट एज लॉन्ग एज दे वेर एबल. यानी कि वो जब तक पक नहीं जाता तब तक उसने उस जो टर्निप है उसको पोट में रखा और उसको बॉइल्ड यानी कि उसको उबालने के लिए रखा. एंड देन हर डॉटर टुक इट एंड पुट इट ऑन द टेबल. यानी कि फिर उसकी डॉटर ने वो ले लिया और उसको टेबल पे रख दिया. मिस फिनी एंड हर हस्बैंड दे सेट डाउन टू सर्व एंड दे एट द टर्निप. यानी कि उन्होंने जो टर्निप को पॉट में बॉईल करने के लिए रखा था एंड जब तक वो बॉईल हो गया उसके बाद उन्होंने जो सूप बनाया था टर्निप का उन्होंने फिर वो लोगों ने साथ में बैठ के खाया. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन योर सेल्फ एज द टर्निप एंड टेल योर स्टोरी. यानी कि हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे पोएम बताई उसके अबाउट उसके स्टोरी यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टर्निप के बारे में लिखनी है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मिस फैनी हैड मी. यानी कि जो फैनी है मिस फैनी वो बताती है आई ग्रो एंड वन ग्रो बिहाइंड द बर्न एंड वन नॉट हार्म. यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे बताए कि अपने आप को टर्निप बताना है और उसकी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है. जैसे कि उन्होंने लिखा है आई ग्रो एंड आई ग्रो बिहाइंड द बन. यानी कि मैं बढ़ती हूँ और बन यानी कि कोर्टयार्ड में मुझे रखा गया है. एंड आई नॉट हार्म यानी कि मैं किसी को भी हार्म नहीं करती हूँ. यहाँ पे क्या पता है कि हमें अपने आप को टर्निप बताना है, ऐसी स्टोरी लिखनी है. आई ग्रो टिल आई कुड ग्रो नो लॉन्गर. यानी कि मैं बढ़ता हूँ मगर ज़्यादा तक नहीं बढ़ता हूँ. देन मिस फैनीज डॉटर पिक्ड मी अप आई पुट मी इन द सेलर. यानी कि मिस फैनी की जो डॉटर है उसने मुझे यानी कि टर्निप को वहाँ से पिक्ड किया और सेलर में रख दिया. देयर आई ले टिल आई गॉट रोटन. यानी कि फिर उसने जब तक सड़ नहीं जाता तब तक उसने वहाँ पे रखा.
देन सुशी पिक्ड मी अप पुट मी इन पोट, यानी कि फिर मुझे सुशी, उसकी जो दूसरी डॉटर है, उसने मुझे लिया, देन पोट में रख दिया। अब बॉइल्ड यानी कि उबालने के लिए पोट में रख दिया। एंड देन सी पुट मी ऑन टेबल एंड दे ईट मी एट सूप, यानी कि उन्होंने फिर टेबल में रखा, फिर वो लोग खाने बैठ गए। उन्होंने जो सूप बनाया था टर्निप का, वो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि अपने आप को टर्निप बताना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने आप को टर्निप बताया, इसलिए मैंने सब सेंटेंस में आगे आई लिखा है, आई यानी कि टर्निप बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन वन सेंटेंस, यहाँ पे जो भी हमें वर्ड्स दिए हैं उसके सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज टर्निप, द टर्निप ग्रो इन द बैकयार्ड, यानी कि जो टर्निप है वो हमने देखा कि हाउस के पीछे जो बैकयार्ड है वहाँ पे ग्रो होता है। बर्न, बर्न किसे कहते हैं, द बर्न कॉन्टेन ओल्ड टूल्स इन इट, हमने आगे बताया बर्न यानी कि ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पे जो सारे ओल्ड टूल्स यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें होती है वो वहाँ पे रखी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, बर्न, बर्न यानी कि भंडार। देन नेक्स्ट क्या है, सेलर, सेलर किससे कहते हैं, सेलर इज एम्प्टी थॉट इट हैज़ नो वेजिटेबल्स, यानी कि सेलर ऐसी जगह है कि जहाँ पे ऐसे वेजिटेबल्स को, ऐसी और भी चीज़ें होती है वहाँ पे उसको रखा जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, रोट, रोट हमने आगे देखा, द एग हैज़ रोट एज इट वॉज आउट ऑफ फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग यानी कि जो फ्रॉग होता है उसमें से जो अंडा निकलता है उसको कैसे, रोट यानी कि सड़ जाता है वैसा। देन एट, आई एट द वड़ा पाव यस्टरडे, यानी कि मैंने यह वड़ा पाव यस्टरडे को खाया था। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, राइट डाउन द फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टर दैट लास्ट फॉर व्हाट हैपन विद द टर्निप, यानी कि हमने जो भी टर्निप के आगे पोएम पढ़ी उसके अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट सेंटेंस आता हो, जो नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर आता हो, देन जो सेंटेंस आफ्टर आता हो और देन जो सेंटेंस लास्ट में आता हो उसको हमें सेट करके यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट क्या आएगा, टर्निप ग्रो लार्जर बिहाइंड द बर्न, यानी कि जो टर्निप है वो कहाँ पे ग्रो होता है, बर्न यानी कि बैकयार्ड में ग्रो होता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, इट वॉज पिक्ड बाय मिस फैनी डॉटर, यानी कि टर्निप को किसने पिक किया था, फैनी की डॉटर ने उसको पिक किया था। आफ्टर यानी कि उसके बाद का सेंटेंस क्या आएगा, दैट इट स्टे सेलर अ स्टार्ट टू रोड, यानी कि उसकी जो डॉटर थी उसने टर्निप को वहाँ से लिया था बैकयार्ड में से, फिर उसने कहाँ पे रखा था, वहाँ पे बैकयार्ड पे रखा था ताकि वो सड़ ना जाए, इसलिए वहाँ पे उसने सेलर में रख दिया। लास्ट में हमने क्या देखा, इट इज़ कुक्ड ईटर बाय फैमिली, यानी कि उन्होंने उनकी सारी फैमिली ने फिर टर्निप को ऐसे बॉईल करके फिर उसको सूप की तरह उन्होंने खाया था। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी थी टर्निप, वो यहाँ पे हमने देखी। ऐसे ही यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए है उसके अकॉर्डिंग ऐसे आंसर बना के हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज ए में लिखने हैं। देन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ना है यानी कि रीड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिए हो उसके हमें आंसर बताने हैं। दिस पैराग्राफ इज अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया है। देन लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज बॉर्न इन अमेरिका इन 76, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो बॉर्न यानी कि उनका जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। देन कौन से साल में, 76 में। एवरीबडी कॉल्ड हिम बेन, यानी कि सब लोग उन्हें बेन करके ही बुलाते हैं। द फ्रैंकलिन वेर पुअर सो यंग बेन हेल्प हिज फादर इन हिज वर्क, यानी कि जो फ्रैंकलिन है वो पुअर यानी कि वो लोग गरीब है, वो बचपन से ही उनके फादर के काम में हेल्प करते थे। बेन वेंट टू स्कूल फॉर ओनली 2 years, यानी कि जो बेन है वो सिर्फ स्कूल में 2 साल ही गए हैं। He started to work for his brother James at the age of 12, यानी कि
जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो अपने ब्रदर जो जेम्स है उनके वर्क में हेल्प करते हैं। कितने साल से? 12 साल से। जेम्स वॉज अ प्रिंटर, यानी कि वो जेम्स है उसका भाई जो है वो एक प्रिंटर है। बेन वर्क फॉर जेम्स न्यूज़पेपर, यानी कि जो बेन है वो जेम्स के न्यूज़पेपर में भी वर्क करते थे। ही वर्कड फॉर 12 आवर्स एवरी डे, यानी कि जो फ्रैंकलिन है वो तकरीबन रोज़ के 12 आवर्स हर रोज़ काम करते थे। इन दिस एक्स्ट्रा टाइम ही रीड बुक्स ऑन पैराग्राफ, साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जब भी उनको कुछ फ्री टाइम मिलता था तो वो ऐसी बुक्स पढ़ते थे जैसे कि ग्रामर की, साइंस की एंड मैथमेटिक्स की। बेन वेंट टू फिलाडेल्फिया इन 1726, यानी कि जो बेन है वो वेंट यानी कि गए थे फिलाडेल्फिया। कब गए थे? 1726 में। ही स्टार्टेड हिज वन प्रिंटिंग बिजनेस देयर, यानी कि उन्होंने वहाँ पे जो प्रिंटिंग का बिजनेस है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। ही पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द पेंसिल्वेनिया गज़ेट, यानी कि उन्होंने जो न्यूज़पेपर वहाँ पे पब्लिश किया था उसका क्या नाम था? पेंसिल्वेनिया गज़ेट। He also print an almanac called Poor Richard's Almanac, यानी कि यहाँ पे उन्होंने जो प्रिंट किया था उसका क्या नाम बताया है? पूर रिचार्ड्स आल्मेक। एंड आल्मेक इज कैलेंडर, यानी कि यहाँ पे उन्होंने जो कैलेंडर प्रिंट किया था उसका नाम क्या बताया है? रिचार्ड्स आल्मेक। तो यहाँ पे उन्होंने जो कैलेंडर प्रिंट किया है उसका नाम बताया है रिचार्ड आल्मेक। बेन लव पीपल, यानी कि जो बेन है यानी कि जो फ्रैंकलिन है वो सब लोगों को लव करते थे। ही स्टार्टेड अ क्लब कॉल्ड जंटू क्लब, यानी कि उन्होंने एक क्लब स्टार्ट किया था जिसका नाम था जंटू क्लब। फॉर पीपल इन पेंसिल्वेनिया, यानी कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक क्लब स्टार्ट किया था जिसका नाम था जंटू क्लब। Ben also loved children, he started the University of Pennsylvania, यानी कि जो बेन है वो सब बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, यानी कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सारे बच्चों को वो लोग बहुत ही लव करते थे। ही केयर्ड फॉर हिज कंट्री वेरी मच, यानी कि वो अपनी कंट्री को बहुत ही केयर करते थे, यानी कि उनकी कंट्री में यानी कि उनको उनकी कंट्री के प्रति बहुत ही केयर थी। ही वर्क वेरी हार्ड टू मेक हिज कंट्री, यानी कि वो अपनी कंट्री के प्रति बहुत ही वर्क हार्ड करते थे। अमेरिका इंडिपेंडेंट, यानी कि अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। एट द टाइम ऑफ अमेरिकाज इंडिपेंडेंस बेन हेल्प टू राइट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो यहाँ पे बेन बताया है उन्होंने अमेरिका की इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने राइट यानी कि लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्होंने अमेरिका के डिक्लेरेशन में इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा था। बेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सिटीजन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल हम उनके तौर में लिख सकते हैं, जैसे कि वो एक बहुत ही अच्छे वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे सिटीजन थे। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो यहाँ पे हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा वो किसके बारे में था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बॉर्न कब हुआ था? अमेरिका में 76 में। वो जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन वो सारे लोगों को बहुत ही लव करते थे, उनको सब लोग बैन करके बुलाते थे। वो बहुत ही पुअर यानी कि गरीब थे। वो बचपन से ही उनके फादर की हेल्प करते थे। देन वो स्कूल में 2 साल ही पढ़े हैं। देन उन्होंने अपने भाई का नाम क्या था? जेम्स। तो वो उनको भी 12 साल से उनको हेल्प करते थे। 12 साल के ही थे जब वो उनको भाई को जेम्स को भी हेल्प करते थे। जेम्स वॉज अ प्रिंटर, यानी कि उनका जो भाई था जेम्स वो एक प्रिंटर था, तो वो उनको भी हेल्प करते थे। बेन वर्क फॉर जेम्स न्यूज़पेपर, यानी कि जो बेन है वो जेम्स के न्यूज़पेपर में भी उनको हेल्प किया करते थे। देन वो दिन में कितने घंटे काम करते थे? 12 आवर्स।
देन उन्होंने जब भी फ्री टाइम मिलता था तो वो कौन सी बुक पढ़ते थे, ग्रामर की, साइंस की एंड मैथमेटिक्स की। देन वो कहाँ पे गए थे 1726 में, वो कहाँ पे गए थे, फिलाडेल्फिया में। देन वहाँ पे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, जो प्रिंटिंग का बिजनेस है वो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। देन वहाँ पे उसने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था उसका नाम क्या था, पेंसिल्वेनिया गैजेट। देन उन्होंने जो प्रिंटेड यानी कि उन्होंने जो प्रिंट किया था वो, देन उन्होंने जो कैलेंडर प्रिंट किया था उसका नाम क्या था, रिचर्ड आर्निक। देन वो लोग यानी कि वो सारे पीपल को लव करते थे। देन उन्होंने कहाँ पे अपना क्लब खोला था, पेंसिल्वेनिया में एक ज़ुंटू क्लब करके उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। बेन ऑल्सो लव चिल्ड्रन यानी कि वो सारे बच्चों को लव करते थे। ही स्टार्टेड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यानी कि वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में स्टार्ट की थी। देन वो उनको अपनी कंट्री के प्रति बहुत ही लगाव था। वो वहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे कंट्री के प्रति। वहाँ पे अमेरिका में, वो अमेरिका इंडिपेंडेंट कंट्री है तो वहाँ पे उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री के बारे में उन्होंने राइट यानी कि लिखा था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि उन्होंने जो भी इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने बैन ने अमेरिका में राइट यानी कि उनके बारे में लिखा था। बैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड सिटीजन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि जो बैन का हमें यहाँ पे पैराग्राफ दिया है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट सिटीजन है। देन नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज दिस पैराग्राफ अबाउट यानी कि ये जो पैराग्राफ है वो हमें किसके बारे में बताया है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, दिस पैराग्राफ अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन बोर्न यानी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोर्न इन अमेरिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई कैन वी कॉल बेन अ गुड बॉय यानी कि जो हम हैं उनको गुड बॉय क्यों बुलाते हैं बेन को, बिकॉज ही हेल्प इन वर्क एवरीबडी यानी कि वो सारे लोगों को हेल्प करते थे इसलिए हम उनको एक गुड बॉय तरह के बुला सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज जेम्स, जेम्स कौन थे, जेम्स वॉज अ प्रिंटर एंड बेन्स ब्रदर यानी कि जेम्स थे वो एक प्रिंटर थे और वो बेन्स के भाई थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पेंसिल्वेनिया गज़ेट यानी कि जो पेंसिल्वेनिया गज़ेट है वो क्या था, इट वाज अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम था पेंसिल्वेनिया गज़ेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन अमेरिका, अमेरिका यानी कि व्हाट इज एन आल्मनिक, आल्मनिक क्या था, एन आल्मनिक इज अ कैलेंडर, कैलेंडर का नाम रिचर्ड आल्मनिक था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द क्लब स्टार्टेड बाय बेन, बेन ने कौन सा क्लब स्टार्टेड किया था, द नेम ऑफ क्लब स्टार्टेड बाय बेन इज ज़ुंटू क्लब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड बेन हेल्प टू राइट फॉर अमेरिका यानी कि उन्होंने अमेरिका में किसके बारे में लिखा था, बेन हेल्प टू राइट द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका यानी कि उन्होंने अमेरिका में डिक्लेरेशन के बारे में लिखा था। राइट डाउन 5 प्रॉपर नाउन फॉर द गिवन पैराग्राफ यानी कि हमें यहाँ पे जो भी पैराग्राफ दिए उसमें से जो भी प्रॉपर नाउन है उसके नाम लिखने हैं। प्रॉपर नाउन किससे कहते हैं कि जो भी पीपल, एनिमल या फिर थिंग्स के प्रॉपर नाम दिए उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो हमने यहाँ पे देखा कि उन्होंने जो न्यूज़पेपर छपवाया था, जो भी डिक्लेयर किया था, न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था, पेंसिल्वेनिया गज़ेट। तो यहाँ पे उसका क्या आएगा, फर्स्ट नाउन पेंसिल्वेनिया। देन उन्होंने ज़ुंटू क्लब खोला था तो उसका भी हम लिख सकते हैं जैसे कि ज़ुंटू। देन उन्होंने एक कैलेंडर उन्होंने प्रिंट किया था जिसका नाम था आल्मनिक। देन वो कहाँ के सिटीजन थे, अमेरिका के। देन उनका भाई का नाम क्या था, जेम्स। तो ऐसे हम और भी नाउन्स यहाँ पे आपको जो भी पैराग्राफ में दिखाई दे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पैराग्राफ है वो हमें किसके बारे में बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।